नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के लगभग 11 बजने वाले हैं। झुग्गी बस्ती में कोई भी मुफ्त शिक्षा का कार्य हो या वस्त्र दान का कार्य हो या कोई भी महान कार्य हो जिसे आप करना चाहें, विशेषकर सेवा, वो कितनी कठिन होती है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त रात के 11 बजे हैं और आप ये देख रहे हैं मैं आई ब्लॉक में हूँ। इस वक्त भी ये वस्त्र आप देख सकते हैं, ये बोरे में पड़ा हुआ है वस्त्र, आप देख रहे होंगे शायद यहाँ पीछे। ये इन्हें उठा के लाना, लोगों से लेना, लोगों के पास टाइम नहीं होता, उस टाइम को देखते हुए भी अपना भी काम करना है, घर गृहस्थी भी चलानी है, सारे काम करने हैं और साथ में ये सारी सेवा भी करनी होती है। सेवा करना इसलिए सबसे कठिन कार्य होता है। कहना बहुत आसान है, लोग कह देते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है, इससे क्या होगा, और खैर लोगों के अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, लोगों के अपने अपने उद्देश्य हैं। लेकिन कोई भी काम हो, इस वक्त आप देख सकते हैं कि आगे या पीछे कहीं भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो अगर आप सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं या चाहते हैं कि दो चार लोग आदमी आपको जाने, कुछ अच्छे काम करते हुए जाने, शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा मैं, तो इस तरह से आपको 11-12 भी बज सकते हैं, रात दिन दोपहर कभी भी सेवा के लिए आपको हाजिर होना पड़ सकता है। कहना आसान होता है कि किसी आदमी ने अगर कोई नाम कमाया है, कोई पैसा कमाया है, किसी की सेवा की है, तो ये चीज़ें कहनी बहुत आसान होती हैं। लेकिन रात के 11 बजे आकर और आप अपने साथ, आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। काफ़ी देर तक तो मैं अकेला लाया, क्योंकि जहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ इन्हें वो थोड़ी दूर है वहाँ से, इसलिए काफ़ी मेहनत लगी। लेकिन वो उसकी रस्सी टूट गई, तो रस्सी टूटने की वजह से अब मैंने कुछ लोगों को बुलाया साथ में। तो इस वक्त बहुत सारे लोग, ये मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है आजकल के जो बच्चे हैं, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है या जो प्रौढ़ लोग हैं, कोई भी सेवा करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो वो इतना आसान नहीं होता, हाँ असंभव नहीं होता। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया, इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ या बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन 11 बजे के आसपास इस समय जब चारों तरफ सन्नाटा है, तो भी आपको काम करना ही होगा। उठो जागो और तब तक चलो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। अब ये हौसला मेरे अंदर कैसे आता है, कुछ तो आप लोगों की दी हुई प्रेरणा आती है, और कुछ जब इन वस्त्रों को दान किया जाता है तो लोगों को जो खुशी मिलती है, लोगों को जो आराम मिलता है, उनके चेहरे पे जो सुकून मिलता है, वो इस थकावट से कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर होता है। ठीक है, इससे पैसे नहीं मिलते, हर चीज़ को पैसे के एंगल से नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी, ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, एक मुकाम को पाते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। खासकर जो विशेष नौजवान हैं, आजकल के बच्चे जो 14-15 साल के हैं, चाउमीन या मोमोज खा रहे हैं, शायद उनसे बोझा ना उठे और वो इतनी रात को शायद निकलने के बारे में कभी ना सोचे। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको, पहले भी आज भी और आगे भी, अगर आपको कुछ करना है तो आपको जगना भी होगा, चलना भी होगा, हिम्मत भी रखनी होगी। अभी ये कुछ बोरे कपड़े पड़े हैं, ये काफ़ी दूर तक तो मैं अकेला ले आया, आप देख रहे हैं। अगर आप भी नागलोई क्षेत्र में रहते हो, पंजाबी बाग, प्रीतमपुरा या नागलोई के आसपास जो वेस्ट दिल्ली है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, हम आपके घर से वस्त्र ला सकते हैं। और जो मुफ्त शिक्षा देते हैं उसके लिए अगर आप लोग कॉपी पेंसिल या रबड़ वगैरह अगर आप गिफ्ट करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं, मिलते हैं फिर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।